हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका जो 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, वो आपका बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका 20 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर हुआ है, उसका अभी के इस क्लास में हम आपको 100% राइट आंसर के साथ सॉल्यूशन देने वाले हैं ना। तो हमारे पास जो सेट है बच्चों, ये आपका सेट जी है ना। आपके पास जो भी सेट होगा आप उससे मिला लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन जो है वो सेम होते हैं, बट जो उसके नंबरिंग होते हैं वो अलग अलग सेट में अलग अलग होते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के मिलाते हुए चलिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीधे हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। ओके, पहला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सामान्य स्वीकार्यता, विधिग्राह्य, विनिमय का माध्यम ऑप्शन यानी कि माध्यम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दूसरा सवाल, अर्थव्यवस्था की संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो आय बराबर निवेश होना चाहिए, है ना, यानी कि इनकम बराबर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 3 नंबर सवाल है कि 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति जो थी हमारी, वो इनमें से सभी थी, यानी कि आयतों में वृद्धि हो रही थी, तेजी से महंगाई बढ़ रही थी और अपर्याप्त विशेष विदेशी मुद्रा का भंडार था, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 3 नंबर सवाल का। चौथा देखिए, पूछा गया था आपसे कि बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है। तो ये तृतीयक क्षेत्र का भाग है, क्योंकि ये सेवा है। ओके, 5 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार किया गया था। तो महबूबुल हक के निर्देश में, हो ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 6 नंबर देखिए, पूछा गया है आपसे कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है। तो 100 दिनों की, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखिए, पूछा गया था कि गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है। तो महाजन जो है ये गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है। 8 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत जो है सो हुई थी। तो किस योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर देखिए, पूछा गया है आपसे कि खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है ये समृद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, 10 नंबर सवाल पूछ रहा है एंथ्रेसाइट कोयले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यह सर्वोच्च कोटि का होता है ना, सर्वोच्च कोटि का होता है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर है सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो किस कच्चे माल की, चूना पत्थर की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 11 नंबर का। 12 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि रवि की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो ये शीत ऋतु में बोई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो ये बिहार को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे आ जाइए, देखिए 14 नंबर पूछ रहा है आपसे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये महानदी पर है। 15 नंबर है कि खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ओके, 16 नंबर देखिए, पूछा था कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो 96.5%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर है कि कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। तो कौन नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर बिहार में नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सोन नदी घाटी परियोजना उत्तर में नहीं है। ओके, आगे आ जाते हैं हम लोग। देखिए 18 नंबर है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जो है ये मेजनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो ये आपका 13 दिन, है ना, 13 दिन आगे चलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था कि वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ। तो वियतनाम जो है ये आपका 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे आ जाइए, 21 नंबर सवाल है कि कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहां बनी थी। तो कहां बनी थी बच्चों, लाओस में बनी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया था कि किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो घटा दी गई थी। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट यानी कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत घटाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, पूछा गया था कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी। गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। ओके, 24 नंबर है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे। तो नरमपंथी नेता फिरोज शाह मेहता थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। 26 नंबर सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की हुई थी। 27 नंबर देखिए पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड जो है सो गठन हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 नंबर है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था, तो 30% था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, आगे आ जाइए। 29 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था, तो कौन था, द पायनियर जो था ये पूर्ण समर्थक था। ओके, आगे देखते 30 नंबर सवाल पूछा है कि ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था, तो ये पुर्तगालियों ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 नंबर है कि मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है, तो किस देश को जाता है बच्चों, चीन को जाता है। मुद्रा की शुरुआत वहीं से हुई थी। 28 नंबर है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती 18 से फिर से जो है सो यहाँ पे रिपीट हो गया है ना, हाँ रिपीट हो गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं 32 से देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, यूरोपीय आर्थिक संघ का गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, किसने दिया था बच्चों, तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। 33 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो कौन बनाता है बच्चों, भारतीय खाद्य निगम है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, 34 नंबर देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ था, तो रेगूर का। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 34 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखिए सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में अवस्थित है, तो इनमें से कोई भी जो है ये आपका बिहार में अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 36 नंबर देखिए पूछा गया है कि कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। 37 नंबर पूछा गया है कि हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 37 नंबर का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 38 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का स्थापना कब हुआ था, 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 नंबर देखिए पूछा गया है कि अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था, तो वो रांची था। ओके, 40 नंबर है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखिए पूछा गया था कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, तो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 42 नंबर देखिए पूछा गया है कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है, तो ग्राम सभा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 43 नंबर है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। ओके, 44 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो लचीला संविधान जो है ये इसका विशेषता नहीं है। ओके, आगे आ जाइए बच्चों। क्या पूछ रहा है देखिए 45 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ इनमें से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है बच्चों, तो चीन में है ना, चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ओके, आगे आ जाइए बच्चों। 46 नंबर देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे कि भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है, तो भारत का केंद्रीय सरकार अभी बीजेपी का है और बीजेपी का जो गठबंधन का नाम है वो एनडीए है ना, एनडीए है और एनडीए को बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 46 नंबर का। 47 नंबर देखिए पूछा गया था कि नेपाल में लोकतंत्र को कब स्थायी रूप से बहाल किया गया, तो 2006 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 47 नंबर का। 48 नंबर देखिए पूछा गया था कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो जवाबदेह सरकार जो है ये सबसे बुनियादी परिणाम है। ओके, 49 नंबर देखिए पूछा गया था कि भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है, तो ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये है। ओके, 50 नंबर देखिए पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर सवाल पूछा गया था कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग निम्न में से कौन है, तो एल तरंग जो है ये सबसे विनाशकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था, तो बिहार में जो भयंकर सूखा पड़ा था बच्चों ये आपका 1966 में पड़ा था। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। आगे देखिए
आगे देखिए 53 नंबर पूछा गया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो कारण है बच्चों, वो कौन सा कारण है। तो 53 का राइट आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। केबल का टूट जाना जो है ये संचार व्यवस्था के बाधित होने का सबसे प्रमुख कारण है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता था, किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि दूर संचार हेतु, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु, नगर नियोजन हेतु। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 54 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए 55 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है। तो सूखा जो है ये धीरे धीरे आती है। ओके, 56 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम का परास की आवश्यकता पड़ती है। तो 20 डिग्री से 30 डिग्री, है ना, 20 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इनमें से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है बच्चों। तो गरीबी जो है ना ये आर्थिक गतिविधि में नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 57 नंबर का। आगे बढ़िए बच्चों। क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूची यानी कि 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो किस अनुसूची में दिया गया बच्चों। तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है ना, 8वीं अनुसूची में दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए देखिए 59 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है, यानी कि मिला दिया गया है। तो वो कौन सा है। तो वो जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या है, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव को मिला दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 59 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थी। तो कुल कितनी देसी रियासतें थी बच्चों, 562 है ना, 562 था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 61 नंबर सवाल पूछा गया था कि ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो किस स्तर पर होता है बच्चों, ये आपका ग्राम पंचायत स्तर पर होता है ना, ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 63 नंबर है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो ईसी करता है ना, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 64 नंबर देखिए सवाल पूछा गया है आपसे यहाँ पे। 64 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों, झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, 65 नंबर है कि दक्षेस का मुख्यालय क्या है, कहाँ है। दक्षेस बोलते हैं बच्चों सार्क को, है ना, सार्क को बोलते हैं दक्षेस। और ये जो है आपका बच्चों कहाँ है, तो नेपाल में है ना, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ओके, 66 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो कौन आया था बच्चों चंद्रगुप्त के दरबार में। तो मेगास्थनीज आया था ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 66 नंबर सवाल का। आगे आइए। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो दिल्ली समझौता है ना, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आते हैं। 68 नंबर सवाल है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदी खिदमतगार, है ना, खुदाई खिदमतगार का यहाँ के यानी कि इसका संगठन किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 68 नंबर का। 69 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में बच्चों 7 सदस्य था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 70 नंबर पूछा गया था कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। ओके, आगे बढ़िए बच्चों। 71 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हमारे भारत में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। 72 नंबर है कि रूस में ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किसने की थी। तो जर्मनी जो है बच्चों, ये जर्मनी आपका रूस में ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि की थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 74 नंबर है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो मेटरनिक था ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 74 नंबर का। आगे देखिए 75 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था। तो फ्रांस में किसका, लुईस फिलिप का, है ना, लुई फिलिप का शासन जो है स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 75 नंबर का। 76 नंबर पूछ रहा है कि सवाल यहाँ पे मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की गिसावट को किसमें शामिल किया जाता है। तो किसमें शामिल किया जाता है बच्चों। तो ये शामिल किया जाता है बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीडीपी में, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी
जीएनपी में, है ना, जीएनपी में शामिल किया जाता है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 77 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि निम्न में किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। तो किसके जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो सीमांत एवं छोटे किसानों को, है ना, सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा 77 नंबर का। 78 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। तो सार्वजनिक कल्याण जो है ये किस अर्थव्यवस्था का क्या है उद्देश्य है। तो बच्चों ये जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 79 नंबर देखिए पूछा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। 80 नंबर देखिए सवाल पूछा है कि दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोहरी समस्या का जो है ये आपका किससे है बच्चों, नेशनल इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो बच्चों हमने आपको अभी फर्स्ट शिफ्ट, है ना, फर्स्ट शिफ्ट के 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है आपको 100% सही सही बता दिया। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।